चलिए आंखों को बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान, तो ही आदर और महिमा के योग्य है पिता। हम सारा जलाल और सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं और आप ही के नाम को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप धन्य हैं और आप पवित्र हैं पिता। हम सब बातों में सारी महिमा तुझे देती हैं। इन सारी स्तुति आराधना के गीतों को स्वीकार करके उनके द्वारा हमें आशीषित करने के लिए धन्यवाद। तेरी उपस्थिति के द्वारा अपनी आत्मा के सामर्थ्य हमें भरकर शांति और आनंद से भरने के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। इन सब आचकर्मों, इन चंगाइयों, इन छुटकारों, इन बरकतों के लिए, इन आदतों से छुटकारे के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। कोई मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के लिए काफ़ी कुछ नामुमकिन रहता है, परंतु जिसके ऊपर तू दया करना चाहता है उस पर दया होती है, जिस पर आप कृपा करना चाहते हैं उस पर कृपा होती है, और उद्धार सिर्फ तेरे ही नाम में है। और सारे गवाहियों के द्वारा भी हम आपकी महिमा करते हैं पिता। और आज के सारे दशवांश अर्पण उठाने के बेटों के लिए जो आज भवन में आए हैं प्रभु, आप उन्हें स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं। जैसे यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया और तेरा धन्यवाद किया और तोड़ा और बहुतों ने खाया, शक भर कर खाया। प्रार्थना करते हैं कि पिता इन सारी बेटों को भी आप आशीषित करें, पवित्र करें। और हम धन्यवाद करते हैं जो भी आज बेटे आई है, प्रार्थना करते हैं बोने वाले को फल तू देता है, उनके जीवन में बराबर तू देता है। और आज दुआएं मसीह के नाम से प्रभु इनके जीवन में 100 गुना तेरे द्वारा प्रतिफल आए और स्वर्ग से आप इन्हें आशीषित करें और महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में है हर एक की आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए न केवल धन लेकिन दुआ करते हैं अनुग्रह भी दें, ताकि जो कुछ हर एक को जरूरी हो सब कुछ उनके पास हर समय बहुतायत से रहे और कोई कमी घटी न हो और धर्म के कामों के अंदर और बढ़ते जाएं। हे पवित्र पिता, हम दिल से दुआ करते हैं हर तंगी, मंदी, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टा, दवाई, गोली, टेस्ट रिपोर्ट, जहाँ धन बर्बाद होता है व्यर्थ बातों में, तेरे लोगों के जीवन से कलीसिया के मध्य में से दूर होने पाए, लेकिन तेरे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य हो, शांति हो, आनंद हो, बरकत हो। और तेरी दया कृपा के द्वारा हर एक के जीवन में तेरी महिमा ही महिमा हो। अब होने दे पिता, तेरे दास को भी अनुग्रह दे। बोलने वाला वो न लेकिन तेरी आत्मा इस मुख के द्वारा बातें करे और तेरा दास के लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो और उसकी निर्बलता व्यवस्था में तेरी सामर्थ प्रकट हो। सब बातों में हम महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। चलिए, जैसे कि हम 2 सप्ताहों से पुराने नियम की पुस्तक के अंदर नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हमने मूसा के द्वारा इस्राएलियों का छुटकारा देखा मिस्र देश की गुलामी से। और गए सप्ताह यानी प्रभु भोज की विधि के अंदर हमने दूसरा चरण देखा कि वे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय के अंदर से किस तरह से फिरौन की सेना से, फिरौन के शिकंजे से और भारी भरकम भय से आज़ाद होकर लाल समंदर के द्वारा पार होकर कनान देश की ओर निकल पड़े और पहुंच गए। और वहां से उनके जीवन की एक नई शुरुआत होती है। और वहां पर परमेश्वर आग के बादल में, अच्छा आग के खम्भे में और बादल के खम्भे के अंदर होकर दिन और रात उनके साथ साथ चलता था। और 40 साल तक उनके साथ ऐसा ही होता रहा। न तो रात के समय आग का खम्भा दूर हुआ कभी, न ही दिन के समय वह बादल का खम्भा उनके सामने से दिन को दूर रहा। 40 साल निरंतर उनके जीवन के अंदर ऐसा ही होता रहा और वो सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता था। इन 40 सालों के अंदर वहाँ पर जो कुछ भी बातें हुई है उन्हें हम थोड़े से एक झांकी की तरह देखने की कोशिश करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनका सारा विवरण नए नियम के अंदर भी कई बार किया गया है, भजनों के अंदर भी किया गया है, इतिहास की पुस्तकों के अंदर भी किया गया है। तो आज हम चल रहे हैं नए नियम के अंदर। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से लेके हम 15 तक पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से लेके हम 15 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर इन्हीं बातों का पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर थोड़ा बहुत विश्लेषण कर रहा है। हम भी थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो, कि आप इन बातों से अनजान रहो, अज्ञात रहो, कि हमारे सब बाप दादे यानी मूसा के द्वारा जो इस्राएल के लोग वहाँ से निकले, 6 लाख से अधिक पुरुष हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं और न जाने कितने ही गधे हैं, बेर बकरियाँ, ऊँट है, भैंस हैं या गाय हैं, बहुत सारी और भी वो हैं
आगे, बादल के नीचे थे, कहाँ थे? बादल था उनके ऊपर, ठीक है, बादल के नीचे थे और बादल पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सबके सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। और हमने बखूबी लिखा 14 अध्याय के अंदर वो किस तरह से लाल समुद्र से पार हो गए। आगे, और सब ने बादल में, सबने यानी सबों ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया। ठीक है, यह हम थोड़ी देर के लिए थोड़ा रुकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या इन सबों ने मूसा की आज्ञा के अनुसार, जैसे परमेश्वर ने इन्हें चिताया था अपने उद्धार के निमित्त, अपने पापों की क्षमा के निमित्त, तुम अपने अपने घर के अंदर अपने परिवार के साथ एक मेमने का, चाहे बेरों में से हो चाहे बकरियों में से हो, बलिदान करना और उसके लहू को द्वार के चौखट के सिरों पर लगाना, और ये क्या होगा? आपके पापों का प्रायश्चित होगा, क्योंकि बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं। वो प्रतीकात्मक रीति से वो जो मेमना था, चाहे बेरों में से या बकरियों में से, वह आगे चलकर यीशु मसीह को प्रकट करता है, जो जगत का उद्धार करता था, परमेश्वर का मेमना बनकर संसार में आया था, जो हम सब के पापों को उठाकर ले गया था। वह प्रतीकात्मक रीति से यीशु मसीह के बलिदान की ओर इशारा करता था। ठीक है, और उन्होंने मूसा की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया और उन्होंने बलिदान किया। आप और मैं नए नियम के अंदर यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। सही है। सबसे पहले हमारे सामने सबसे पहले यह सुसमाचार आता है कि आपके पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, वह मारा गया, गाड़ा गया और उसने खून बहाकर आपके और मेरे पूरे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया, लहू बहाकर। ठीक है, तो हम उस मेमने के बलिदान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उद्धार उसी के द्वारा, बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं है। ठीक है, पहले यीशु मसीह का बलिदान, जैसे हम मूसा का तम्बू भी देख रहे हैं, तो पहले क्या आता है? द्वार से जैसे ही हम अंदर जाते हैं वहाँ पर क्या आता है? वेदी आती है ना, जहाँ पर आग जलती है, और वहाँ पर क्या होती है? याजक लोग काम करते थे, और वहाँ पर कोई भी मनुष्य आता था तो पाप की दशा के अंदर आता था और अपने साथ कोई न कोई बलिदान लेकर आता था। वह वेदी पर आकर चढ़ाता था, उसके सर पर हाथ रखता था, अपने पाप का प्रायश्चित करता था और उसको वध किया जाता था, और उसके लहू में से तसले में रखकर वेदी के ऊपर छिड़का जाता था, उस मनुष्य के ऊपर छिड़का जाता था, और क्या होता था? पाप क्षमा हो जाते थे। ठीक है, इतना क्लियर। सबसे पहले वेदी, यहाँ सबसे पहले मेमना। नए नियम के अंदर यीशु मसीह जो मेमना है हमारे लिए बलिदान होता है। ठीक है, पुराने नियम के विश्वासी और नए नियम के विश्वासी दोनों हम एक साथ साथ चल रहे हैं। समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। वे सब के सब बादल में, ठीक है, और समुद्र में। अब ये समुद्र क्या है? लिखा है मूसा का बपतिस्मा। ठीक है, मूसा का बपतिस्मा है, लेकिन दूसरे शब्दों में क्या है? उन्होंने क्या लिया? लाल समुद्र के मध्य में से अगर वो होकर निकले तो वो क्या था? एक प्रकार का, यहाँ पौलुस उसे बपतिस्मे का रूप दे रहा है कि उन्होंने मूसा के द्वारा मूसा का बपतिस्मा लिया। आपने और मैंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का मन पड़ाव का बपतिस्मा लिया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें आगे चलकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने खुद गवाही दी थी कि मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे महान है, मैं उसके जुत्ती के बंद खोलने के लायक नहीं हूँ, वह तो मैं पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आपने और मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यहाँ लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो क्या हो गया? बलिदान और फिर बपतिस्मा। पहले यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास आता है जब हम विश्वास कर लेते हैं और अपने जीवन में उसे पूरी तरह से अपने उद्धारकर्ता के तौर स्वीकार करते हैं। जब हमें पूरी तरह से मन से यकीन हो जाता है कि हाँ, यीशु मसीह संसार का उद्धार करता है, वही प्रभु और परमेश्वर है, जब संपूर्ण मन से हम विश्वास कर लेते हैं तो हमें अपने पापों की क्षमा के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। इसे नया जन्म भी कहते हैं और उसे बपतिस्मा भी कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। ठीक है, आगे लेकिन यहाँ पर दृश्य देखने की कोशिश कीजिए। कौन सा समय था जब हम परसों चल रहे थे? रात का समय था। पूरी रात अंधकार होने के बावजूद भी उजाला था, उनके जीवन में अंधकार आया,
नहीं आया। अच्छे से हमने 14 अध्याय के अंदर पढ़ा था, ठीक है। और दुश्मन पीछे से वार करना चाहते थे, उन्हें पकड़ कर वापस गुलामी के अंदर लेने जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का एक दूत बीच में आता है और वह बादल जो उनके ऊपर चलता था वह उनके बीच में आकर उनकी रक्षा करता है। अनुग्रह की डाल यानी पवित्र आत्मा, जैसे यशायाह 59:19 के अंदर लिखा है कि पवित्र आत्मा शैतान की सारी सेनाओं के खिलाफ झंडा खड़ा करता है। यहाँ फिरौन की सेना और फिरौन के खिलाफ आकर रुकावट बन जाता है, एक ढाल बन जाता है। और परमेश्वर का दूत जैसे लिखा है चारों ओर छावनी किए हुए किसको बचाता है? जो लोग विश्वास करते हैं, जो उद्धार पाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर का स्वर्गदूत चारों ओर छावनी की उनकी रक्षा करता है। ये सारे वचन आपको पता है? पक्का? तो आगे चलें, बोर हो रहे हैं। वहां पर पवित्र आत्मा बादल के तौर पर और स्वर्गदूत वहां पर आकर उनकी रक्षा करते हैं और दुश्मन आगे आने नहीं पाता। लेकिन जैसे ही लाल समुद्र पार कर जाते हैं, इनके लिए रास्ता खुलता है और इन सबको वो समुद्र के अंदर लेकर सबके सबों को, फिरौन, घोड़े, रथ, जो कुछ भी थे, सेना, सब नाश हो जाते हैं। सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। किस समय ले रहे हैं? बपतिस्मा लेने का समय कोई नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब आप बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऊपर बादल है, रोशनी है, और क्या है? नीचे समुंदर है, ठीक है। पवित्र आत्मा भी है बादल के तौर पर, और क्या ही मौसम है रात का, और समंदर के अंदर, तय के अंदर जाकर वे बपतिस्मा ले लेते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या ही अद्भुत रीति से वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जब इनका बपतिस्मा हो रहा है। आगे, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। यहाँ स्पिरिचुअल भोजन के बारे में लिखा गया है, शारीरिक भोजन के बारे में नहीं लिखा है। आत्मिक भोजन बाइबल ने लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्गदूतों की रोटी दी, ठीक है। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से रोटी देता था, मूसा नहीं था। यीशु मसीह ने क्लियर कहा, यह मूसा नहीं था जो उन्हें रोटी देता था, यह तो मेरा पिता था जो उन्हें स्वर्ग से रोटी देता है, क्योंकि जो रोटी स्वर्ग से उतर कर आती है वह मनुष्य को जीवन देती है, ठीक है। यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर आकर जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियर लिखा है। ऐसा नहीं है, उन्होंने क्या खाया? सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। आप क्या खा रहे हैं इस समय? आप जब वचन सुनते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपकी आत्मा को सामत मिलता है। आप एक प्रकार से जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द के द्वारा जीवित रहता है। तो वचन क्या है? रोटी है। ये आत्मिक मन्ना है जो हम क्या करते हैं? खाते हैं। कितने लोग प्रतिदिन मन्ना खाते हैं? और कितने लोग कई बार उपवास करके खाते हैं? उपवास छोड़ के बाद में खाते हैं। कभी कभार यानी वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभार ही बाइबल को हाथ लगाते हैं, है ना। कई लोग आत्मिक विधि से उपवास करते हैं, 4 दिन नहीं पढ़ा, 8 दिन नहीं पढ़ा, महीना नहीं पढ़ा, साल भर नहीं पढ़ा, कोई वादा नहीं, मैंने 1 साल का उपवास किया, सही है ना। कोई कोई ऐसा कर लेता है। बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आत्मिक विधि से रोटी नहीं खाते। उन्होंने लिखा है सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और ये क्या है? आत्मा की खुराक है जो हम खाते हैं। लास्ट टाइम भाई ने बताया था, वचन खाने की चीज़ है। जब आप मुंह में जाता है तो क्या होता है? बोलो, मीठा लगता है, लेकिन जब पेट में जाता है तो कड़वा लगता है। जैसे हमारे जीवन के अंदर वचन के कारण कुछ क्लेश आता है, दुख आता है, संकट आता है, तो उसे अनुभव करना थोड़ा कठिन होता है, हम पचा नहीं पाते। लेकिन कष्टों के अंदर, दुखों के अंदर, पीड़ाओं के अंदर हमें तकलीफ होती है। लेकिन धन्यवाद है कि आप खाते खाते बहुत सहन हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, और आपको वचन की पहचान हो चुकी है, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, ठीक है, आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। अब क्या करें? कौन सा भोजन है? उस भोजन को क्या कहते हैं भाई? भोजन का नाम था ना भाई, जो ऊपर से आ रहा था, गिरा था, क्या था? हाँ, क्या नाम है? मन्ना। और मन्ना का मतलब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है? जब मन्ना आ रहा था
पुदीने के जैसा था भाई, पुए के समान था। घर पे ले जाते थे, ओखली में डालकर कूटते थे, उसके फुलके के समान बनाते थे और वो खाते थे। उनका स्वादिष्ट अच्छा होता था करके, स्वाद जो था अच्छा होता था, लेकिन उनको प्रोसेस करना पड़ता था। और वो प्रतिदिन जब घर से बाहर निकलते थे, सुबह सुबह मन्ना पड़ा रहता था, ये स्वर्ग से उनके पास भोजन आता था और वो खाते थे। ठीक है, आपको भी प्रतिदिन खाना है। कल के खाने के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। रोज की रोटी परमेश्वर हमें रोज देता है और ये प्रार्थना करने के लिए भी यीशु मसीह ने हमें सिखाया। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर है। ठीक है, आगे सब ने एक ही आत्मिक, अब क्या खा रहे हैं? आत्मिक भोजन खा रहे हैं, आत्मिक रोटी खा रहे हैं। और आप भी आत्मिक रोटी खा रहे हैं। बलिदान, बपतिस्मा, रोटी और आगे, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। अब एक ही प्रकार का एक ही आत्मिक जल वो पी रहे हैं। ठीक है, सब लोग आत्मा का भी जल पी रहे हैं। ठीक है, आपने पवित्र आत्मा पाया तो यीशु मसीह ने 7:37 यूहन्ना की पुस्तक में क्या कहा कि जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए, मैं उसे वह जल दूंगा जिसे पीकर वह जीवन के जल की नदियों का रूप धारण करेगा। और जीवन के जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। तो किसे बताया गया है जल? पवित्र आत्मा को। आप सब पवित्र आत्मा से बड़े हुए हैं और वे सभी, लिखा है, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। आत्मिक भोजन भी खा रहे हैं, आत्मिक जल भी पी रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या हो रहे हैं? पक्के विश्वासी हैं, पक्के विश्वासी हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। वे आत्मिक चट्टान से पीते थे। अब आत्मिक चट्टान भी उनके साथ है, उससे पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। चट्टान कभी चलती है? चट्टान यानी समझ रहे हैं ना? चट्टान यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। ठीक है, चट्टान उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान मसीह था। जब वचन के अंदर लिखा गया है, जब उन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो वो मूसा के खिलाफ कुरकुराने लगे, बुरबाड़ाने लगे कि हमें इस जंगल के अंदर पानी तक नहीं मिल रहा है, तू हमें, हमारे बच्चों को, हमारे डोड़ों को, बेर बकरियों को इस जंगल के अंदर बिना पानी के मारने के लिए आया है। वो उसके ऊपर बुरबराने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा और हारून को बुलाया, बोला जा मैं तुम्हें एक चट्टान दिखाता हूँ, उसे जाके मारना और उसमें से जल बह निकलेगा और सब जल उन्हें पिला देना करके। लेकिन मूसा ने वहाँ गलती की, एक बार नहीं 2 बार मारा और उससे परमेश्वर की महिमा नहीं की। लेकिन फिर भी वहाँ से जल निकला और उस चट्टान से जल निकला और जो जल निकला उन सबों ने पिया और लगातार वह चट्टान उनके साथ साथ चलती रही और उन्हें फिर कभी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमेशा उस चट्टान से उन्हें पानी मिलता था। और वह पवित्र आत्मा देने वाला अपने बलिदान के द्वारा पिता के पास जब जाता है, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है कि अपनी प्रतिज्ञा के विषय में अब पूरी कर, क्योंकि मैंने मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान दिया है। अब मैं तेरे पास आया हूँ, अपने आप को पवित्र ठहरा कर अब मुझे दे। अब जो मेरे नाम पर विश्वास करते उन्हें क्या दे? पवित्र आत्मा का वरदान दे। और पेंटिकॉस्ट के दिन वह पवित्र आत्मा उतरी, जिसके आने से हमारे जीवन की प्यास मिट जाती है। ठीक है, सही है। आत्मिक भोजन भी खा रहे हैं और आत्मिक जल पी रहे हैं उस चट्टान से जो हमारे लिए बलिदान हुई। आगे, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतरों से प्रसन्न न हुआ। अब यहाँ पर पौलुस कुछ गहरा भेद प्रकट रहा है। बलिदान पर भी विश्वास है, बपतिस्मा भी लिया हुआ है, वचन भी खा रहे हैं, जल भी पी रहे हैं, आत्मा से भरपूर भी हो रहे हैं। लेकिन बहुतों में से, सबके बात नहीं कर है, बहुत सारे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। सबके बारे में बात नहीं कर रहा, बहुत लिखा है। परंतु परमेश्वर उनमें से, उनके बहुतरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ढेर होने का मतलब नाश हो गए, मर गए। ठीक है, लेकिन कितने बचे थे? सिर्फ 2 बचे थे। 6 लाख से अधिक पुरुष हैं, 6 लाख से अधिक स्त्रियां हैं और न जाने कितने बच्चे हैं, कितने ढोर हैं, बेर बकरियां हैं, बहुत सारे हैं, मैं उनके बारे में नहीं जाना। लेकिन 6 लाख पुरुषों में से सिर्फ 2 पुरुष, यहोशू और कालेब, वही कनान देश के अंदर जाकर प्रवेश करते हैं। बाकी कोई भी, यहाँ तक कि मूसा भी नहीं, हारून भी नहीं, मरियम भी नहीं, ठीक है, वो भी कनान देश में नहीं जा सकते। वे सब के सब
उस 40 साल के जंगल के अंदर ढेर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? बोलिए, विश्वास से। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना, इब्रानियों 11:6 फेवरेट वर्ड है ना, सबको पता है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ क्या इस्राएल के लोग जो इतनी सारी तादाद के अंदर थे, क्या वो उस 40 सालों के अंदर परमेश्वर के आगे अपना विश्वास प्रकट कर पाए? अगर विश्वास प्रकट कर पाते तो उनमें से एक भी नाश नहीं होता। लेकिन किसी ने भी विश्वास प्रकट नहीं किया सिवाय यहोशू और कालेब ने। ठीक है, उनके अंदर कुछ स्पेशल आत्मा थी, उनके अंदर कुछ अलग से बात थी। ठीक है, ऐसा था। सब बलिदान करते हैं, सब बपतिस्मा लेते हैं, सब एक ही भोजन खाते हैं और सब एक ही चट्टान से पीते हैं करके कुछ भी मतभेद नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, सब एक समान चल रहे हैं। परमेश्वर किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। लेकिन वो 6 लाख से अधिक जो पुरुष थे, कोई भी विश्वास को प्रकट नहीं कर पा रहा है, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। वो पुराने नियम के विश्वासी हैं और विश्वास की जो कुछ भी कैटेगरीज हैं, जो कुछ भी नियम है, वो सब पूरा करते आ रहे हैं, लेकिन विश्वास जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। और परमेश्वर क्या हो रहा है? वो देख रहा है कब मेरा बच्चा मेरे सामने विश्वास को प्रकट करेगा, उसके विश्वास के द्वारा मैं प्रोत्साहित हो जाऊं और मुझे भी आनंद मिले कि मैं इसे और वरदान दे दूं ताकि वो आत्मिक रीति से और स्थिर हो जाए। मैं विश्वास के द्वारा प्रोत्साहित होना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ रोमियो 1:10-11 के अंदर लिखा है, 1 अध्याय का 10-11 लिखा है। ठीक है, कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ, तुम्हें एक और वरदान दूँ उस विश्वास के द्वारा जो तुझ में है, और मेरे सामने इस बात को प्रकट करो कि हम एक दूसरे के विश्वास के द्वारा प्रोत्साहन पाए और तुम स्थिर हो जाओ। ठीक है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों में से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे सब जंगल में ढेर हो गए। आगे, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। अब उन बातों को पौलुस यहाँ पर नए नियम के अंदर हमारे सामने लागू करता है। ये हमारे लिए क्या हुई? हमारे लिए मिसाल के तौर पर लिखी गई है। और हम मिसालों से क्या सीखते हैं? दृष्टांत के द्वारा क्या सीखते हैं? कुछ न कुछ हमें सीख मिलती है, कुछ न कुछ हमें लाभ मिलता है। और जब हम इन बातों को सीखते हैं, समझते हैं, उनके अनुसार करते हैं और उनके जैसे अगर गलतियां नहीं करते, हमारे जीवन के अंदर बहुत आशीष आती है, हमारा कुशल कल्याण होता है। अन्यथा विश्वास नहीं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं, अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं तो हमारे जीवन के अंदर आशीष नहीं आती। ठीक है, और अगर हम विश्वास जता देते हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ होता है। और यीशु मसीह तो बार बार कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। हमने इसे कई बार सीखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बातें हमारे लिए मिसाल के तौर पर ठहरी, जैसे उन्होंने क्या किया? कि जैसे उन्होंने लालच किया। और लालच क्या है? बोलो, बुरी बला। नहीं भाई, बुरी बला नहीं है। लालच सब बुराइयों की जड़ है, बाइबल में लिखा है। लालच सब बुराइयों की जड़ है। और लालच सिर्फ ऐसा नहीं होती सिर्फ धन की, बहुत सारी चीज़ों की होती है लालच। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के प्रति लालच होती है। मुझे किसी की कार की लालच है, मुझे किसी के बंगले की लालच है, मुझे किसी की, बहुत सारी है। सोने की लालच है, किसी की धन की लालच है, किसी की फैक्ट्री की लालच है, किसी के बंगले की लालच है, किसी के नाम शोहरत की लालच, किसी के क्या सुंदरता की लालच है, किसी की बॉडी की, किसी की स्टेमिना की, किसी की क्या की, बहुत सारी चीज़ों की होती है लालच होती है। किसी के नौकर की भी लालच हो सकती है, किसी की पत्नी की भी लालच हो सकती है, किसी के और चीज़ की भी लालच हो सकती है। बहुत प्रकार की लालच हो सकती है। और लालच के अंदर क्या करते हैं इंसान? गड़बड़ियाँ कर देता है। और ये लालच बुराइयों की क्या है? जड़ है। जड़ यानी पेड़ जो खड़ा रहता है, पारों की जड़ों के तौर पर खड़ा रहता है। जितनी जड़ें जमीन के अंदर फैलती है वो खड़ी रहती है, लेकिन जड़ ही लालच से भरी हुई है तो बाहर भी लालच ही प्रकट होगी। जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। अच्छी वस्तुओं की लालच करो भाई। स्वर्ग के स्थानों के अंदर बहुत सारी आत्मिक आशीषें हैं, बहुत सारी आत्मिक वस्तु हैं, उनकी लालच करो। धार्मिकता की लालच करो, पवित्रता की लालच करो, एक दूसरे से आगे चलकर भक्ति करने की लालच करो। ठीक है, कि मुझे और नम्रता के अंदर बनना, और दीनता के अंदर बनना, और विश्वास में बनना, इन बातों की लालच करो।
मैं और आराधना करूंगा, मैं और उपवास करूंगा, मैं और प्रार्थना करूंगा, मैं और वचन प्रचार करूंगा, मैं और वचन बोलूंगा। इन बातों की लालच करो ना। लेकिन अगर संसार के अंदर हम बुरी चीज़ों की लालच के, बुरी अच्छी नहीं बोल रहा हूँ, बुरी चीज़ों की लालच कहते हैं, हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, फंदे में फंस जाते हैं। हमारा विश्वास रूपी जहाज इस भवसागर के अंदर डूब जाता है और हम बहक जाते हैं, हम बहक जाते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही किया, उसके लिए वो एक मिसाल दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए पकड़ते हैं और हम मिसाल की ओर चलते हैं, किस तरह का उन्होंने लालच किया। चलिए हम खोलते हैं गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेके। किस बात का लालच करें? गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 1 से। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। हाँ, निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। हाँ, क्या तब- सुना परमेश्वर ने? अब ध्यान देना, 40 साल बादल उनके सर पर है, यीशु मसीह चट्टान के तौर उनके साथ है। आप विश्वास करें ना करें, यीशु मसीह आज भी आपके साथ है। यीशु मसीह ने वादा किया है ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी मैं तुझे त्यागूंगा। इसका मतलब हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह। और कौन है वो? चट्टान है, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को पाते हैं और हमारे जीवन की प्यास बुझती है। और हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, ठीक है। पवित्र आत्मा भी है, यीशु मसीह भी साथ है, ठीक है। वो दोनों हमारे साथ साथ चलते हैं। हमारा ध्यान इनके प्रति जाता ही नहीं है। जाता है? जाता है? नहीं जाता है ना। आप जब कभी 24 घंटे के अंदर जो कुछ भी करते हैं, खाते पीते उठते बैठते आते जाते हैं, क्या कुछ भी करते हैं, दिन हो या रात, आपका ध्यान नहीं जाता, मेरा भी ध्यान नहीं जाता, वो मेरे साथ है, ठीक है। और हम अपने हिसाब से, अपनी मनमानी के हिसाब से कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है ना, कुछ भी करते हैं और हमें लगता वो नहीं देखता। लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी दृष्टि उसके डरवैयों के ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर उस ज़माने के अंदर भी आग और बादल के खंभे के अंदर होकर उनके साथ साथ रहता था, लेकिन वो नहीं पहचान पा रहे थे कि पवित्र आत्मा है। और ये चट्टान यीशु मसीह जो हमारे साथ साथ चल रही है, वो पहचान नहीं पाते थे। लेकिन आपके सामने क्लियर कट दर्शन रखा जाता है, यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। उसे हमें शोकित करना नहीं है, उनके खिलाफ हमें पाप नहीं करना है। लेकिन उन्होंने लालच किया और लालच पाप है। बाइबल में लिखा है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के अंदर कि तू लालच न करना, और लालच करना यानी पाप है। इन्होंने लालच किया और क्या किया? यहाँ लिखा है उन्होंने बुरबुराया। सब लोग बोलेंगे बुरबुराया। बुरबुराने का मतलब उन्होंने कंप्लेन की। उन्होंने क्या किया? कंप्लेन किया। कौन सी कंप्लेन? पास्टर ये ऐसा है, पास्टर ये वैसा है, पास्टर ये ऐसा है, पास्टर ये वैसा है। नहीं, हम कभी भी किसी के भी कहीं ना कहीं किसी रीति से कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर सुनता है, वो हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा के रूप में उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं, ठीक है। वो सुनता है कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं और किस प्रकार का हम बुरबुरा रहे हैं या किस प्रकार का कुरकुरा रहे हैं। परमेश्वर कुरकुराने वाले लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होता, लेकिन किन के साथ प्रसन्न होता है? पहले तो विश्वास, उनसे प्रसन्न होता है। और दूसरा, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता है, ठीक है। परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले से प्रसन्न होता है। अगर हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास जाहिर करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन इसके विपरीत जाकर हम अगर कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर को मजा नहीं आता, परमेश्वर को आनंद नहीं मिलता, परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं मिलती। तो आपके जीवन का अभिप्राय, आपके जीवन का मकसद क्या? परमेश्वर की प्रसन्नता या आपकी खुशी? किसकी प्रसन्नता, किसकी खुशी? आपकी खुशी महत्वपूर्ण है या परमेश्वर की? यीशु मसीह ने खुद कहा 22:37 के अंदर कि तू अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना। पढ़ें क्या? चलिए पढ़ते हैं भाई 22:37 के अंदर। और अगर ऐसा हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। हमने गए टाइम पे पढ़ा था गलातियों 5:6 के अंदर, प्रेम विश्वास भी अगर असर करता है तो प्रेम के द्वारा असर ले आता है। पढ़ेंगे भाई 22:37। उसने उससे कहा,
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन। कैसे? बाइबल में तो लिखा है मन असाध्य रोगों से ग्रस्त है भाई, ठीक है ना, लेकिन लिखा है फिर भी पूरे मन से उसे प्यार करना। लेकिन हमारा मन क्या रहता है? शरीर और संसार की बातों को ज्यादा 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 पसंद करता है। और यही मन है असाध्य रोगों से ग्रस्त है, संसार की ओर जाता है, परमेश्वर की ओर तो नहीं। लेकिन जिसका मन परमेश्वर से प्रेम करता है, ये संसार उसे क्या लगता है? बोलो कचरा। पौलुस कहता है इस संसार को मैं क्या जानता हूँ? कूड़ा करकट कचरा जानता हूँ। संसार को क्या लगता है? पूरे मन से मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। लेकिन अगर मैं पूरे मन से किसी चीज की लालच कर रहा हूँ, किसी से प्रेम करता हूँ, तो प्रेम किसी के साथ हो सकता है, लालच किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी के साथ भी हो सकती है। मुझे ये चाहिए, हो सकता है दुन हो सकता है आप लगन बोले, हो सकता है आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस बोले, आप उसके किसी के लिए भी चाहत बोल सकते हैं, लेकिन है तो सांसारिक में। लेकिन परमेश्वर के पूरे मन से मुझसे प्रेम कर, ठीक है, नए नियम के अंदर चल रहे हैं हम। उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर से अपने सारे होल ऑफ योर माइंड और अपने सारे प्राण, होल ऑफ योर सोल, और अपनी सारी बुद्धि के साथ, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर से प्रेम कर। अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं है, किसी और वस्तु से प्रेम है, तो सबसे पहली तो गड़बड़ यहीं पर है। पहले पाप तो यहाँ पर हो गया कि हमारा प्रेम आज भी शारीरिक है, आज भी सांसारिक है, आज भी भौतिक है। तो वहाँ पर परमेश्वर का प्रेम कैसे बनेगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा, और यीशु मसीह इससे बहुत महत्व देता है, ठीक है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम करता है, और उस प्रेम के आगे, परमेश्वर के आगे अपना बलिदान भी दे देता है। प्रभु इसके अंदर तेरी खुशी है, मेरी चाहत नहीं है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, इससे मुझे आनंद नहीं मिल रहा है कि मैं अपना प्राण दूँ, मेरा अपना बलिदान दूँ, अपना खून बहाऊँ, ये मार सहूँ, ये जिल्लत सहूँ, ये दोष सहूँ, निंदा सहूँ। लेकिन तू कह रहा है मैं पूरे मन से प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वहाँ पर वो परमेश्वर के प्रति प्यार दिखाता है, लेकिन अपनी चाहत को वो नकार देता है, शरीर को नकार देता है, संसारिकता को नकार देता है, अपनी इच्छा को नकार कर देता है, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करके अपनी जान तक कुर्बान करता है। अगर वो जान नहीं देता तो आज हमारा उद्धार नहीं हो पाता। धन्यवाद है ऐसे महान बलिदान के लिए, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला, हमें जीवन मिला। क्या जोरदार ताली दें। उसने उससे कहा, चलिए दूसरा शब्द नहीं पढ़ते, हम वापस आते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर। सॉरी, कहाँ पर थे भाई हम? गिनती 11 अध्याय 1 से लेके पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने बुड़बड़ाया और बड़ी वस्तुओं का लालच किया। आगे, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा। जब बुड़बड़ाते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होता है। आगे, और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी, परमेश्वर की आग उनके मध्य में भड़क उठी, और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। इतनी बड़ी छावनी है जहाँ पर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोग हैं करके, एक छोर से लेके दूसरे भड़क उठी। तब मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। मूसा ने परमेश्वर के जाके प्रार्थना किया, तब वह आग बुझ गई। तब वह आग ऑटोमेटिकली बुझ गई। अगर मूसा जोखिम के स्थान पर खड़ा ना होता तो सारी छावनी के अंदर जो लोग थे शायद भस्म हो जाते। लेकिन धन्यवाद है, मूसा जोखिम के स्थान पर जाकर बार बार खड़ा रहता है और परमेश्वर के क्रोध को बार बार जाकर ठंडा करता है, ठीक है। आगे, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। हाँ, आगे, फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। हाँ, आगे। और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। देखिए क्या चाहत हो रही है। मन्ना मिल रहा है, रोज की रोटी मिल रही है, रोज आत्मिक जल मिल रहा है, संतुष्टि नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? यदि तुम्हारे पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, तो वो इसी में संतुष्ट रहो। लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है चाहत? हमें नॉनवेज चाहिए भाई। हम मिस्र में थे ना, तो बहुत कुछ मछलियाँ खाते थे, फोकट में मिलती थी भाई मछलियाँ। नील नदी से हम जाते थे, कांटा फेंकते थे और मछली पकड़ कर ले आते थे।
आगे लिखा है करके, नील नदी से हम बहुत सारी मछलियां पकड़ते थे, पिड़ी में ले आते थे और खाकर हम क्या कहते हैं भाई मछली किसको पसंद है? अधिकतर हम सिंधी बहनों को ज़्यादा मछली पसंद रहती है, ठीक है, लिखा है। फिर जो मिली जुली भीड़ थी उनके साथ कामुकता करने लगी और इसराइल भी फिर इन और पढ़ते हैं भाई शब्द ही नजर नहीं आ रहा। और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे हाँ। कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हमें नॉनवेज कौन देगा? अब जंगल में इन्हें नॉनवेज भी चाहिए और उन्होंने वहां पर क्या किया? एक प्रकार से परमेश्वर की परख की, क्या परमेश्वर हमारे लिए इस जंगल के अंदर मेज लगा सकता है और हमें खाने के लिए नॉनवेज दे सकता है, ठीक है। ऐसे हालातों के अंदर जंगल के अंदर उन्हें नॉनवेज याद आ रहा है। आगे, हमें वे मछलियां सिमरन है हमें वो मछलियां याद हैं जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते सेंत थे। में यानी फोकट में खाते थे हम लोग। हमें वो मछलियां याद हैं जिसमें मसाला, पुदीना और क्या बोलते हैं लहसुन, साई, थूम वो डालकर हम खाते थे, मस्त टेस्टी हो जाते थे कांदे के अंदर। हाँ, और वे खीरे और वे खरबूजे खीरे, वे खरबूजे और गंदने और गन्ने, प्याज हाँ, और लहसुन भी। लहसुन देखे आ रहा है ना नाम, ये मस्त मस्त। और बुनी हुई मछली, क्या बात है भाई, तंदूरी मछली। हाँ, आगे, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। अरे हमारा जी घबरा रहा है, नॉनवेज नहीं मिल रहा है हमको, जी घबरा रहा है, हम नॉनवेज के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं। आगे, यहाँ पर इस मन्ना को शोर और कुछ भी देख नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ मन्ना ही मिल रहा है भाई, रोज रोज वही मन्ना खा रहे, रोज रोज वही सुसमाचार सुन रहे, वही रोज ऋषि मसीह सुन रहे, रोज उसका खून सुन रहे हैं करके, रोज रोज बातें वही है करके, खा खा के हम लोग परेशान आ गए। 2000 साल से चलते आ रहा है ये। आगे, मन्ना तो धनिया के समान था हाँ और उसका रंग रूप मोती का सा था। हाँ, क्या बात है, मोती का सा था। परमेश्वर का वचन एक एक ताया हुआ है, आग के बट्टे के अंदर तपाया जाकर शुद्ध और निर्मल किया गया है और मोती के समान है, अनमोल रतन के समान है। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते हाँ और चक्की में पीसते हाँ या ओखली में कूटते थे। हाँ, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का सा था। वाह वाह, सबके मुंह में पानी आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन आज हमें वो मन्ना नहीं मिल रहा है करके, लेकिन आज हमें जो मन्ना मिला है वो हमारे आत्मिकता के अंदर ताकत देता है। लेकिन कई लोग खाना नहीं पसंद करते करके, भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो तो शरीर रहेगा, आज खाया कल निकल गया करके पेट वैसा का वैसा, ठीक है। बार बार खाना पड़ता है, इसको भी बार बार खाना है। कितने लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं? 3 बार खाना कौन खाता है? ठीक है, 4 बार, 4 बार सर पास्टर ही खाता है। 5 बार नहीं भाई, लिमिट बहुत हो गई, 4 ही नहीं खाते तो 5 कहाँ से? अच्छा 2 बार, ठीक है। अभी आप बाइबल कितनी बार पढ़ते हैं? वचन कितनी बार पढ़ते हैं? डेली पढ़ते हैं? डेली 1 बार, 1 घंटा, वाह, तो आप तो बस बिल्कुल हृष्ट पुष्ट रहेंगे भाई। 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बात है। आत्मिक रीति से आप एकदम हृष्ट पुष्ट हैं, आप तो शैतान को हिला सकते हैं भाई, ठीक है, आगे चल कर हिलाएंगे भी। 1 घंटा बाइबल पढ़ रहे हैं भाई साहब और डेली पढ़ते हैं, उन्होंने अपना नियम बना दिया। और अब कितने लोग आत्मिक रीति से उपवास करते हैं? ये आत्मिक उपवास है। जब आत्मिक जल है, आत्मिक भोजन है, आप नहीं खाते नहीं पीते तो आत्मिक उपवास कर रहे हैं ना भाई। दिलीप भाई साहब हमेशा बोलते नहीं, आत्मिक उपवास कितने लोग करते हैं? मैं तो साल साल करता हूँ भाई, मूसा और यीशु से भी आगे हूँ, सही है ना। आगे चलते हैं। और रात को छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। बस 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 बस, प्रति रात को ये भोजन मिलता था और प्रतिदिन भोजन के ऊपर ही उन्हें निर्भर रहना पड़ता था। हमें भी कल के भोजन के आधार पर नहीं, कल के रेवलेशन के आधार पर नहीं, कल के समझ बुद्धि के आधार पर नहीं, कल के ज्ञान के आधार पर नहीं, प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से रोज अपने लिए आत्मिकता के लिए भोजन मांगना है। और जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, प्रभु आज की रोटी तू आज हमें दे दे, वो हमें नया रेवलेशन, नया ज्ञान, नया शब्द हमें देता है और हम आत्मिक रीति से शक्तिशाली होते हैं। और वो कहाँ से मिलता है? कई लोग सोचते हैं प्रभु हाथ तू मेरे मन से बात कर, बात परमेश्वर नहीं करता, नहीं करता बात। कई लोग ऐसा ढूंढते हैं, मैंने कई लोगों को देखा, विश्वासी को, प्रभु हाँ तू ना मुझसे बात कर, आज मैं तेरे शब्द को सुनना था, एलिया से तूने बात की थी ना, अंदर एक दबे हुए नरम शब्द में, कोमल शब्द में तू मुझसे बात कर, मुझे कुछ दिखा।
परमेश्वर नहीं, मतलब मैंने जो कुछ भी दिया है ना लिख के दे दिया है, इससे बेहतरीन और क्या है जो तू मुझे कहता है? नबी होना चाहता है तू, भविष्यवक्ता होना चाहता है? भाई तू है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ लिख के अंदर दे दिया, इसके अंदर जा, इसके अंदर डुबकी मार, इसके अंदर खोज कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। और हम कहते हैं भाई मुझे दिखा, मुझे दिखा, दिखता ही नहीं है भाई। मैं किसी के ऊपर भाई वो नहीं कह रहा हूँ भाई, तुकबंदी नहीं कर रहा हूँ करके और आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है। बाइबल में जाइए, बाइबल पढ़िए करके, वहाँ से आपको आत्मिक भोजन मिलेगा, वहाँ से आप परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे बात करेगा और आप तरोताज़ा हो जाएंगे, आत्मिक रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे। वचन क्या है? रोटी है, ठीक है ना? वचन रोटी, आत्मा की खुराक है, हमें मिला, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन कंप्लेन करेंगे भाई, किसी को परमेश्वर नबी ठहरा देता है, कभी किसी को वो आंखें देता है नबूवत के लिए, जो आत्मिक रीति से कुछ देखती है, कुछ पहचान जाती है, किसी को दर्शन मिलता है, वो गिफ्ट्स हैं जिसे परमेश्वर देना चाहे आत्मा के द्वारा देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं करके, सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहाँ आपने लिया, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो ताकत आ गई, ये विश्वास की बात है। आगे चलते हैं, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और लालच विश्वास के जहाज को भी समुद्र के अंदर डुबा देती है और बुराइयों के अंदर हमें झकझोर कर देती है और हमें नाश कर सकती है, ठीक है, और हमारे लिए विनाश का कारण हो सकती है। इसीलिए लालच नहीं करनी है। किसकी? बुरी वस्तु की, अच्छी वस्तु की नहीं कहते, अच्छी वस्तु की करो ना, ठीक है। और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, ठीक है। आगे, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। वहां के लोगों के बारे में पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों के पुलिस को, वहां के लोग मूर्ति पूजा करने वाले बन गए थे। जब मूसा पहाड़ पर गया था पत्थर की 2 तख्तियां लेने के लिए परमेश्वर के द्वारा नया नियम मतलब नए नियम के विषय, नए देश के अंदर नए सिरे से व्यवस्था पाने के लिए जब ऊपर गया हुआ था, 10 आज्ञाएं, 40 दिन लगे थे उसे, ऊपर गए थे। और क्या हो गया था? थोड़ी समय के अंदर लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। थोड़े ही समय के अंदर उन्होंने सारे चमत्कारों को जो परमेश्वर ने उनके मध्य में कर दिए थे वो भूल गए और कहने लगे भाई अभी हमारी अगुवाई कौन करेगा? मूसा का क्या हो गया? क्योंकि मूसा को इतने दिन हो गए, वो पहाड़ पर गया है, वो जिंदा भी है कि नहीं है, कुछ बोलता नहीं, आता जाता नहीं, खाता पीता नहीं, पता नहीं उसका क्या हो गया। उसने क्या कहा? फिर हारून के पास आ गए, भाई साहब हमारे लिए काम करो, एक देवता को बनाओ। और उन्होंने सबों ने अपने अपने सोने के छल्ले उतार कर दे दिए और उन्होंने उनके लिए एक बछड़ा बना लिया, बैल का एक बछड़ा बना लिया, एक प्रतिमा बना दी। और क्या कहने लगे लोग? ये हमारा देवता है जो हमें मिस्र देश से निकाल कर ले आया है। और उसके सामने क्या करने लगे? नाचने लगे, झूमने लगे, उसकी पूजा करने लगे और उसे कहने लगे ये हमारा देवता है जो हमें मिस्र देश की गुलामी से बाहर ले आया है। अभी अभी उन्होंने सोना चांदी देकर बनाया है, हारून के द्वारा जो महायाजक के बनाया गया है, अचानक प्रकट हो रहा है और उसे देवता मानकर उसके सामने ऐसे दंडवत कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। लिखा है न तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे, उसके सामने वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, न जाने क्या कुछ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग खुशी के अंदर हैं। किसके द्वारा? मूसा का क्या हो गया पता नहीं, परमेश्वर का क्या हो गया पता नहीं। लेकिन अब भी चट्टान उनके साथ है, अब भी बादल उनके साथ है। वो बादल को भूल रहे हैं, चट्टान को भूल रहे हैं, खा तो रहे हैं, पी तो रहे हैं, लेकिन अपने उद्धार देने वाले को भूल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इस बछड़े ने हमें उद्धार दिया है, ये बछड़ा हमें बाहर ले आया है और उसकी वो पूजा कर रहे हैं। आगे, और न हम व्यभिचार करें। एक मिनट, ये एक प्रकार का आत्मिक व्यभिचार हो गया जो हम परमेश्वर के स्वर्ग के खिलाफ कहते हैं। बाइबल में जब दाऊद ने पाप किया था तो वो कहता है मैंने सिर्फ तेरे ही खिलाफ पाप किया है, तेरे स्वर्ग राज के खिलाफ ही पाप किया है, इसलिए मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न कर और न अपनी आत्मा को मुझसे अलग कर। मुझे उद्धार का दर्शन दे, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना ताकि मेरी हड्डियां रिष्ट पुष्ट हो जाएं। ठीक है, भजन 51 के अंदर लिखा है
न तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए, और जैसे लिखा है कि लोग खाने पीटे लगे और कूदने लगे, और क्या हो गया? परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, और जब मूसा को उसने भेजा, भाई देख जाकर नीचे क्या कर रहे हैं, अभी का अभी उन्होंने विश्वास को तज दिया है, और अभी का अभी वो मुझे त्याग कर अपने मन के हट के ऊपर वो पूजा कर रहे हैं करके परमेश्वर का क्रोध, और परमेश्वर का क्रोध इतना भड़का कि वो उन्हें नाश करना चाहता था वहीं पर। लेकिन मूसा फिर खड़ा हो गया, भाई इन्हें नाश कर, तो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है, तूने उनके साथ प्रतिज्ञाएं दी है कि तू कनान देश इन्हीं को देगा करके, अपने क्रोध को रोक। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, फिर उसको नाश नहीं किया, लेकिन उनका पाप अपने मन के अंदर रखा कि मैं एक दिन इन्हें इनके किए हुए पाप का दंड जरूर दूंगा। ठीक है, आगे। और न हम व्यभिचार करें हाँ। जैसा उनमें से कितनों ने किया। एक दिन में 23,000 मर गए। कितने लोग मर गए थे? 23,000 एक झटके के अंदर, एक दिन के अंदर मर गए थे। उस जमाने के अंदर न्याय जट से आता था, न्याय जट से आता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है? सबोपदेश की पुस्तक 8 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर क्या लिखा है? पाप करने के कारण हमें फट से दंड की आज्ञा नहीं मिलती, इसलिए पाप की प्रवृत्ति हमारे मन के अंदर बनी रही है और हम पाप करने से रुक नहीं सकते। क्यों? दंड नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए क्या करते हैं? पाप का स्वभाव मन में बना देते हैं और हम पाप करते ही रहते हैं, और हमारा मन क्या हो जाता है? फिर कठोर हो जाता है, अविश्वासी हो जाता है, हमारे अंदर से परमेश्वर का जीवन जैसे अलग हो जाता है, और परमेश्वर की आत्मा की आवाज़, यहाँ तक कि चेतावनी भी, क्या बोले, वो तक सुनाई नहीं देती। हमारा मन बड़ा हो जाता है, हमारा दिल बड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, हम ऊंचा सुनने लगते हैं। यशा कहता है ये ऊंचा सुनने लगे, इसका मतलब है सुनना पसंद नहीं है उन्हें परमेश्वर का शब्द। आज की तारीख में अगर कोई पाप के बारे में कुछ बात करता है तो उसे सुनना पसंद नहीं होता है करके। आगे चलते, न हम व्यभिचार करें जैसे उन्होंने, एक दिन में 23,000 लोग मर गए। अगर परमेश्वर न्याय करने के प्रति उठे तो पापी लोग, व्यभिचारी लोग, मूर्ति पूजक लोग स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे। 21:8 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्लियरली लिखा है, ठीक है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। आप कुछ भी कह लो, इससे अच्छा है क्या करो, आप पश्चाताप करो, मन फिरा लो और उन चीज़ों को छोड़ दो, और जब छोड़ते हैं तो हम पर दया होती है, हमारा उद्धार बरकरार रहता है, अन्यथा हम अपने बड़े उद्धार को खो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं स्थगित करूँ, नेक्स्ट मीटिंग में हम आगे और चलेंगे। 8:45 बज चुके हैं, ठीक है। चलिए, क्या सीखा आज आपने? 2 ही शब्द सीखे, बुड़बुड़ाना, लालच करना, तीसरे शब्दों में व्यभिचार नहीं करना, आत्मिक रीति से व्यभिचार जो मूर्ति पूजा है। और बाइबल में आगे चलकर पौलुस सही कहता है, इस कारण हे मेरे प्रिय मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। ये 15 वचन के अंदर लिखा है, 10-15 के अंदर लिखा गया है। उससे आप प्रैक्टिकली जानो, समझो अपने जीवन में। जैसे हम भजन संहिता के अंदर चक्कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, तो आप चक्कर कैसे देखते हैं? कैसे चखते हैं भाई? टेस्ट करते हैं ना। कहीं पर जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ आपको सामने दिखाता है, कभी फंक्शन होता है, कभी फ्रूट होते हैं, कभी कोई सब्जी होती है, कभी कुछ व्यंजन होता है, तो आपको बोलते भाई टेस्ट करके देखो अच्छा है कि नहीं है, तीखा है कि मीठा है कि कड़वा है कि फीका है। तो आप चक्कर देके तो टेस्ट करते हैं, और आपको जब पसंद आता है तो बोलते हैं भाई दे दो। ऐसा होता है ना कई चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल एक बार आप परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को चक्कर देखो, अगर आपको मजा आए तो स्वीकार करो, अन्यथा आपके ऊपर है, आप चाहे तो छोड़ दो। अगर परमेश्वर इन बातों के अंदर आपको चेतावनी देकर, आगाह देकर आपको पीछे हटने की कह रहा है, तो आप हटो और देखो उसके बाद आपके जीवन के अंदर कितनी लंबी चौड़ी आशीष आ जाती है। और जब आती है तो आप बोलते हैं वाह वाह परमेश्वर, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इन चीज़ों को छोड़ने से मुझे इतनी आशीष मिल सकती है। मैं तो इन्हीं आशीषों को पाने के लिए ललचा गया था और पीछे पीछे दौड़ता था, लेकिन मेरे जीवन के अंदर तो आप बहुत आशीष देना चाहते थे, उन्हें मैं जानता ही नहीं था। क्यों? बाइबल ने लिखा है पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी, सब मिल जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ना तो धार्मिकता की खोज करते हैं, ना परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, लेकिन जिनकी खोज हमें करनी रहती है उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और बाद में ना ये मिलता है ना वो मिलता है, हम बीच में लटकते रहते हैं। सही ना? 6:33 मत्ती की पुस्तक के अंदर लिखा है,
अन्य जाति के लोग खाने पीने पहरावे के पीछे लगे रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, उन्हीं के चक्कर में धन कमाने के लिए भागते रहते हैं। लेकिन बाइबल में धन किसके द्वारा मिलता है? धन किसके द्वारा मिलता है? बरकत किसके द्वारा मिलती है? धन कमाने के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान, सम्मति कौन देता है? ताकत कौन देता है? तो अगर हम उसकी खोज करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। हाँ भाई, धन से बहुत कुछ होता है, मैं धन के खिलाफ नहीं हूँ, धन के द्वारा बहुत कुछ होता है। धन की आशीष वो देता है, अगर वो मिल गया तो हमें ऑटोमेटिकली वो भी मिल जाएगा। पहले तुम धर्म और उसके राज्य की खोज करो, ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इनके पीछे पड़ोगे तो आप स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। आमीन। चलिए आंखें बंद करते हैं। वैसे आज कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ सही चाचा, 15 मिनट नहीं है भाई, 8:45 बजे तक चलती है आजकल सभा। चलिए आंखें बंद कर दे। हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से, जब पौलुस हमें इस बात के प्रति दृष्टांत की रीति पर जो बातें दिखाना चाहता है कि पुराने नियम के अंदर वो सारे विश्वास है जो उन्होंने बलिदान भी किया, जो लहू के द्वारा छुटकारा पाए और जिन्होंने नया जन्म भी पाया बपतिस्मा लेकर मूसा का, जिनके साथ साथ पवित्र आत्मा चलती थी, जिनके साथ साथ यीशु मसीह चलता था, इन सब के बावजूद जो खाते थे पीते थे, फिर भी पिता वो लालच करते थे, वे विचार करते थे, बुरबुराते थे और आत्मिक रीति से मूर्तिक पूजक बन गए थे। प्रभु आप उनसे प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक अपने जीवन के अंदर आपके आगे विश्वास प्रकट नहीं किया और आप उनसे प्रसन्न न हुए। लेकिन आज हम नए नियम के विश्वासी हैं, नए नियम के चेले हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपने विश्वास का वरदान हमें दिया हुआ है, विश्वास की आत्मा हमें दी हुई है और वह विश्वास की आत्मा शरीर को आत्मा का मंदिर बनाकर निर्वाह करता है और आप हमें प्रतिदिन रोज की रोटी देते हैं वचन के द्वारा और रोज का मन्ना देकर हमें आत्मिक रीति से हृष्ट पुष्ट करना चाहते हैं। और आप हमसे कोई भी उत्तम वस्तु जो स्वर्गीय है अपने पास रख नहीं छोड़ते, हमें बहुतायत से देते हैं, परंतु हम अपने मन के हट और जिद के ऊपर हम संसार और संसार की सारी वस्तुओं को, शरीर और सारी शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चलते हैं। इसके कारण हमारा मन कठोर भी हो जाता है। लेकिन प्रार्थना करते कि पिता इनको और उनको हमारे जीवन से तो दूर कर, ताकि हम उसकी खोज करें, संपूर्ण मन से खोज करें, पूरे मन से खोज करें, पूरे प्राण से खोज करें, पूरी ताकत के साथ खोज करें, क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे अधिक उद्देश्य है। और जब हम आपसे वैसा प्रेम करेंगे जैसा यीशु मसीह ने किया, हमारे जीवन के अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। हे पिता परमेश्वर, हम दुआ करती हैं कि हमें हर समय धन्यवाद देने वाला बना, हर समय विश्वास को प्रकट करने वाला बना और इन सारी बुराइयों से जो पाप कहलाती है स्वर्ग के खिलाफ, उन सब बुराइयों से हमें दूर रख। हर प्रकार की लालच हमारे जीवनों से दूर हो और ये लालच की आत्मा जो सब बुराइयों की जड़ है हमारे जीवन को छोड़कर निकल नहीं पाए। और यह हर प्रकार का व्यभिचार जो आत्मिक रीति से करते हैं किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा के तौर पर, प्रभु हमारे जीवन से दूर होने पाए। और जिन जिन बातों के अंदर हम सरोकार रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं मसीह के नाम से, उन बातों के अंदर आप चेतावनी देकर हमें इस आत्मिक व्यभिचार से दूर रखें पिता, ताकि हम तेरे लहू के द्वारा पवित्र हों पिता। हमारे हृदय के अंदर भी किसी प्रकार की मूर्त न हो प्रभु, किसी प्रकार का नाम ना हो, लेकिन एक ही नाम जो सबसे धन्य है, सबसे महान है, जो पवित्र है, जो सबसे ऊंचा है, अर्थात यीशु। हम उसी के नाम का गौरवान्वित करते रहें, उसी की महिमा हम करते रहें, उसी के नाम की स्तुति आराधना करते रहें पिता। हमारे अंदर ऐसा ध्येय, ऐसा मन आने दे और प्रभु यीशु मसीह से हम ऐसा प्रेम कर सके जो वर्णन से बाहर हो पिता। हम दुआ करते कि हमारे अंदर से इन सारी बातों को दूर कर और हमें अपनी पवित्रता के आत्मा के सामर्थ से भरकर आशीषित कर। और जहाँ कहीं भी हमने चूक की है, गलती की है, पाप किया है प्रभु, उन सब पापों को क्षमा करती है। हम नहीं चाहते कि हम भी इस जंगल के अंदर ढेर हो जाएं, लेकिन प्रार्थना करती कि जब हमारा दूल्हा, हमारा प्रियतम, हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए, हम उनके साथ स्वर्गीय स्थानों पर उठाए जाएं। इससे पहले तू आए प्रभु, हमें तेरे लहू में दो। हम विश्वास करते हैं तू इस जगत का, हम सब का उद्धार करता और हम सब का पर्सनल
मसीहा है। प्रभु हमें बचा ले, हमें क्षमा कर, तेरे लहू में दो, और प्रभु हमारे जीवन, हमारे प्राण और हमारी आत्मा की तू रक्षा सुरक्षा कर। धन्यवाद कि आपने इन दिनों के अंदर हमारी आंखों को खोला, अपने वचनों के द्वारा हमें हर प्रकार की बुराई से दूर होने की आज्ञा दी। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर है, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहें और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। इस अध्याय को आप एक बार फिर घर पे जाके पढ़ देना, ठीक है।